सवाल नंबर 1, फांसी के बाद उस रस्सी का क्या करते हैं। सवाल नंबर 2, गाना रिकॉर्ड करते समय हेडफोन क्यों लगाते हैं। सवाल नंबर 3, बिजली के तारों से पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। सवाल नंबर 4, क्या कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। सवाल नंबर 5, ताजमहल की कीमत कितनी है। सवाल नंबर 6, पिशाच विवाह क्या होता है। सवाल नंबर 7, ब्लैक होल क्या होता है। सवाल नंबर 8, पीरियड्स में महिलाओं का वजन क्यों बढ़ जाता है। सवाल नंबर 9, टेबल टॉप रनवे क्या होता है। और सवाल नंबर 10, यदि एटीएम से पैसा निकालते समय बिजली चली जाए तो क्या होगा। सवाल नंबर 1, फांसी के बाद उस रस्सी का क्या करते हैं। दरअसल ब्रिटेन में जब फांसी दी जाती थी तो इस रस्सी को जल्लाद को दे दिया जाता था। ना जाने कैसे यह बात ब्रिटेन में प्रचलित हो गई कि अगर कोई इस रस्सी का टुकड़ा अपने घर में रख ले, उसका लॉकेट पहन ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रिटेन में जल्लाद इन रस्सी के टुकड़े करके बेच दिया करते थे और लोग खुशी खुशी उन्हें खरीदते थे। हालांकि 1965 में ब्रिटेन में फांसी पर रोक लगा दी गई। आमतौर पर भारत में यह रस्सी जल्लाद को दे दी जाती है या जल्लाद इसे ले जाता है। कई देशों में इस रस्सी को कई छोटे टुकड़ों में काटकर कारगर के डेड स्क्वाड को दे दिया जाता है। इस रस्सी को कई बार जला भी दिया जाता है। सवाल नंबर 2, गाना रिकॉर्ड करते समय हेडफोन क्यों लगाता है। दरअसल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब कोई गायक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करता है तो गायक और वादक के बीच शीशे की एक दीवार होती है। वादक उस तरफ और गायक इस तरफ। यह इसलिए किया जाता है कि गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान और किसी तरह की आवाज़ गाने में ना आ जाए, क्योंकि गायक और वादक के बीच दोनों में एक रिदम या एक सुर में होना जरूरी है। इसलिए गायक का वादक को सुनना जरूरी है। अगर स्पीकर द्वारा यह आवाज़ गायक तक पहुंचेगी तो माइक्रोफोन उस आवाज़ को भी पकड़ लेगा और उसमें इको यानी आवाज़ का परावर्तन होगा। इसलिए गायक को वादक की ध्वनि हेडफोन द्वारा पहुंचाया जाता है, तब दोनों एक ही रिदम पर रहते हैं। सवाल नंबर 3, बिजली के तारों से पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। दरअसल इसके पीछे का कारण जानने से पहले आपको विद्युत प्रवाह के नियम को समझना होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब भी यह इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इससे बिजली परावर्तित होती है। आपको बता दें कि अगर बिजली के प्रवाह के लिए 2 मार्ग है तो यह हमेशा उस रास्ते से बहेगा जहां कोई अवरोध नहीं होगा। इसलिए जब भी बिजली प्रभावित होती है तो वह तांबों के तारों से ही होती है। सूत्र बताता है कि पक्षी के शरीर की कोशिकाएं और ऊतक तांबे के तारों से अधिक प्रतिरोध पैदा करते हैं। दरअसल एक कारण यह है कि जब तक पक्षी एक ही समय में जमीन और तार के संपर्क में नहीं आता तब तक उसे बिजली नहीं लग सकती है। जमीन के संपर्क में सर्किट अर्थिंग के कारण पूरा हो जाता है और बिजली उनके शरीर से गुजरने लगती है। यही बात इंसानों के साथ भी होती है। जब भी वह किसी तार को छूता है तो उसका पैर जमीन पर होता है तो सर्किट पूरा करता है और मानव को करंट लगता है। सवाल नंबर 4, क्या कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, साथ ही साथ राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो और उस पर कोई अपराधी मामला ना हो, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल भारत के 73 साल बाद भी इस सेकुलर भारत में एक भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि आज की तारीख में उतने प्रभावशाली मुस्लिम नेता या लीडर नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वह बिल्कुल अतिवादी ख्यालों के हैं। दूसरा यह है कि भारत देश की जनता जहां 85% लोग हिंदू हैं, क्या एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को चुनेगी, क्योंकि आप सभी हिंदू मुस्लिम रिश्तों के इतिहास को जानते हो। दरअसल ऐसी बात नहीं है कि प्रभावशाली सशस्त्र मुस्लिम नेताओं की भारत में कमी थी। ऐसे कई नेता थे जो मुस्लिम थे लेकिन साथ ही साथ प्रभावशाली भी थे, जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 5, ताजमहल की कीमत कितनी है। दरअसल ताजमहल निर्माण 1631 में शुरू हुआ जो कि 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी शामिल थे। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसको बनाने में उस वक्त करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लोग ये कहते हैं कि मजदूरों के साथ काम पूरा होने के बाद हाथ काट दिए गए थे, पर कुछ का कहना है कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों से जीवन भर काम न करने का वादा लिया था और उन्हें आजीवन मजदूरी दी थी। यदि ताजमहल का निर्माण अब के समय में करवाया जाता है तो उस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए के खर्च आता है। सवाल नंबर 6, पिशाच विवाह क्या होता है। दरअसल पिशाच विवाह 8वें और अंतिम प्रकार का हिंदू विवाह है। यह विवाह का सबसे हीन प्रकार माना जाता है। इस विवाह में लड़की की इच्छा पर विचार नहीं किया जाता कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। इसके बजाय उसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और यहाँ तक कि दुल्हन के परिवार को नकद या इस तरह का कुछ भी नहीं दिया जाता। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे जब्त कर लिया जाता है और शादी लड़की और उसके परिवार की इच्छा के खिलाफ ही की जाती है।
पुरुष एक महिला से शादी करेगा जिसे वे सोते हुए नशा या पागल होने पर बहकाया था। इस विवाह की शादी को बाद में प्रतिबंध कर दिया गया था। सवाल नंबर 7, ब्लैक होल क्या होता है? दरअसल ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता है, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार इसमें रेडिएशन होता है जो किसी भी वस्तु को राख में बदल देता है। और ब्लैक होल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दूसरे ब्रह्मांड का भी दरवाजा हो सकता है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है। सवाल नंबर 8, पीरियड्स में महिलाओं का वजन क्यों बढ़ जाता है? दरअसल पीरियड्स के दौरान महिला इस बात को महसूस करती है कि इन दिनों उनके कपड़े आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। दरअसल इन दिनों वजन बढ़ना पूरी तरह से सामान्य है। ज़्यादातर महिलाएं इसके बढ़ने के पीछे की वजह से वाकिफ नहीं है। तो चलिए आज हम आपको पीरियड्स के दिनों में वजन बढ़ने के पीछे के 4 महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताते हैं, जिससे आप इन दिनों बढ़ते वजन को लेकर तनावमुक्त रह सके। नंबर 1, हार्मोनल बदलाव। जैसे जैसे पीरियड्स की डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और यह बदलाव हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं। इन दिनों कई महिलाओं के ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं तो कई महिलाओं के हाथ और पैरों में दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, हार्मोनल बदलाव की वजह से महिलाओं के पेट और कमर में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा इन दिनों हार्मोन्स असंतुलित रहते हैं। नंबर 2, व्यायाम छोड़ देना। महिला पीरियड्स के दिनों में व्यायाम करना छोड़ देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दौरान ज़्यादा मेहनत करने से हैवी ब्लीडिंग होगी। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं इन दिनों व्यायाम करने से बचती है। व्यायाम न करने की वजह से इन दिनों महिलाओं का वजन थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में भी रोजाना ही तरह की 20 से 30 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए ताकि वजन पर नियंत्रण रख सके। नंबर 3, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करना। दरअसल इन दिनों महिलाओं को गर्म पानी या कॉफ़ी पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता है। आपको बता दें कि ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करने से वजन बढ़ता है, इसलिए इन दिनों कॉफ़ी और गर्म पानी का सेवन करने से महिलाओं को बचना चाहिए ताकि उनका वजन कंट्रोल में रहे। सवाल नंबर 9, टेबल टॉप रनवे क्या होता है? दरअसल हाल ही में केरल के कैलीकट में एक खतरनाक प्लेन हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई है। यह एयरपोर्ट भारत का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और यह एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जिससे यहाँ पर प्लेन को उतारना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। दरअसल टेबल टॉप एयरपोर्ट दरअसल एक पहाड़ी पर बने होते हैं। इन एयरपोर्ट के चारों तरफ या रनवे के दोनों ही तरफ खाई होती है। पहाड़ी पर बने होने की वजह से ही इनका रनवे दूसरे एयरपोर्ट की तुलना में काफ़ी छोटा भी होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पहाड़ियाँ सीमित दायरे में होती है। इन्हें समतल कर इस पर रनवे बनाया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रनवे बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। पहाड़ी पर होने की वजह से इन एयरपोर्ट पर रनवे एंड सेफ्टी एरिया भी कम ही होता है। यह एरिया बताता है कि रनवे के बाद विमान को सही सलामत रखने के लिए कितनी दूरी है। ऐसे एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई के अलावा इनकी चौड़ाई भी बहुत ही कम होती है। सवाल नंबर 10, यदि एटीएम से पैसा निकालते समय बिजली चली जाए तो क्या होगा? दरअसल सामान्यतः एटीएम से नकद न निकालने पर पैसा कुछ घंटों में बैंक के खाते में आ जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नियमानुसार आपको एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के 30 दिन में शिकायत दर्ज कराना होगा और उसके 7 दिन के अंदर बैंक को पैसा वापस करना जरूरी होता है। अगर बैंक समय पर धनराशि नहीं लौटाता तो आप उस राशि पर ब्याज प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। सभी बैंकों के एटीएम में संपर्क अधिकारियों के फ़ोन नंबर, नाम, हेल्पडेस्क नंबर और बैंक के टोल फ्री नंबर की जानकारी लगी होती है। आप इन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। सारे सवालों का जवाब देने में हम समर्थ नहीं हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।